जरा सोचिए, अगर कोई ट्रैवल कंपनी बिना किसी प्लान के टूर पैकेज बेचना शुरू कर दे, तो क्या वो लंबे समय तक सफल रह पाएगी? शायद नहीं। हर सफल टूरिज्म बिजनेस के पीछे एक मजबूत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी अचानक नहीं बनती, बल्कि एक सही प्लानिंग के बाद तैयार की जाती है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग का मतलब है भविष्य के लिए पहले से सोच समझकर फैसला लेना कि बिजनेस को किस दिशा में ले जाना है और ग्राहकों तक कैसे पहुंचना है। लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने से पहले सबसे जरूरी काम है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। यानी मार्केट में क्या चल रहा है, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और कस्टमर्स क्या चाहते हैं। अब जानते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग के पूरे प्रोसेस को। पहला कदम मिशन तय करना। सबसे पहले कंपनी यह तय करती है कि वह भविष्य में क्या बनना चाहती है। क्या उसका लक्ष्य प्रीमियम ब्रांड बनना है? क्या वो मार्केट लीडर बनना चाहती है? या फिर सबसे बेहतर क्वालिटी देने वाली कंपनी बनना चाहती है? यही मिशन आगे की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की दिशा तय करता है। दूसरा कदम मार्केट रिसर्च करना। इसके बाद कंपनी मार्केट का अध्ययन करती है। वो ये जानने की कोशिश करती है कि ग्राहक क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। मान लीजिए किसी होटल चेन को पता चलता है कि लग्जरी होटल्स की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन बजट होटल्स की कमी है। ऐसे में वो बजट सेगमेंट पर काम करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। यानी सही रिसर्च सही अवसर खोजने में मदद करती है। तीसरा कदम स्ट्रैटेजिक एम्स तय करना। अब कंपनी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स तय करती है, जैसे नए मार्केट में जाना, नए टूर पैकेज लॉन्च करना, नए कस्टमर्स तक पहुंचना या पुराने मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना। यही स्ट्रैटेजिक एम्स बिजनेस की बड़ी दिशा तय करते हैं। चौथा कदम कस्टमर्स को सेगमेंट करना। हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता। कोई बिजनेस टूर पर जाता है, कोई फैमिली वेकेशन पर, कोई एडवेंचर पसंद करता है तो कोई रिलीजियस टूर। इसलिए कंपनी ग्राहकों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटती है ताकि हर ग्रुप के लिए अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। उदाहरण के लिए बिजनेस ट्रैवलर और हनीमून कपल के लिए एक जैसा पैकेज कभी नहीं बनाया जाएगा। पांचवां कदम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स तय करना। अब बड़े गोल्स को छोटे छोटे और मापे जा सकने वाले टारगेट्स में बदला जाता है, जैसे अगले एक साल में 5,000 नए कस्टमर्स जोड़ना, सेल्स 20% बढ़ाना, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाना या किसी नए शहर में बिजनेस शुरू करना। अब कंपनी को साफ पता होता है कि उसे हासिल क्या करना है। छठा कदम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार करना। अब असली प्लानिंग शुरू होती है। यहां कंपनी तय करती है कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, उसकी प्राइस क्या होगी, कहां बेचा जाएगा और उसका प्रमोशन कैसे किया जाएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री में इसमें कई बातें शामिल होती हैं। कौन कौन से अट्रैक्शंस पैकेज में होंगे, होटल और ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, बुकिंग किस चैनल से होगी, एडवर्टाइजिंग कहां होगी, डिस्काउंट कब दिया जाएगा, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे बेहतर बनाया जाएगा। यानी पूरी मार्केटिंग मिक्स इसी चरण में तैयार होती है। सातवां कदम टैक्टिकल प्लान्स और बजट बनाना। अब बड़ी स्ट्रैटेजी को छोटे छोटे कामों में बांट दिया जाता है। कौन क्या करेगा, कितना बजट लगेगा, कब तक काम पूरा होगा, किस एरिया में कितनी सेल्स का टारगेट रहेगा, इन सभी बातों की प्लानिंग इसी चरण में की जाती है। आठवां और आखिरी कदम प्रोग्रेस मॉनिटर करना। स्ट्रैटेजी बनाकर छोड़ देना ही काफी नहीं है। समय समय पर यह भी देखना जरूरी है कि टारगेट पूरे हो रहे हैं या नहीं। अगर सेल्स कम आ रही है, कस्टमर्स खुश नहीं है या मार्केट बदल गया है, तो स्ट्रैटेजी में बदलाव किया जाता है। यही लगातार मॉनिटरिंग किसी भी बिजनेस को सफल बनाए रखती है। याद रखिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग एक रोड मैप की तरह होती है। बिना रोड मैप के मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन अगर मिशन साफ हो, मार्केट रिसर्च मजबूत हो, सही कस्टमर्स चुने जाएं और समय समय पर प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए, तो टूरिज्म बिजनेस लंबे समय तक सफलता की राह पर चलता रहता है।